1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है तो 30 मिनट में 30 बार चक्कर लगाएगा, यानी कितना 30। ठीक है, और इसका रेडियस हमको मालूम है 75 cm, रेडियस हमको मालूम है 75 cm, तो 2 पाई आर है 75 cm और इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 होगा इंटू 30। अरे ठीक है, 14 12 12 तो 0 आ रहा, कहाँ पे गलती हुआ? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 6t माइनस 12 6t माइनस 12 माइनस 12t प्लस 12, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6t माइनस 12, इसको बराबर किए 0, 6t बराबर 12t बराबर 2, फिर वेलोसिटी पूछ रहा 2 दूनी 50 4 12 माइनस 24 प्लस 12 0, यानी अगर यहाँ पर हो सकता है 0, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर आपका एग्जाम DRER चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग इसके पहले वाला लेक्चर जो हम लोग देखे थे वो नीट का PYQ था, आज हम लोग देखेंगे जी मेंस का PYQ। ठीक है, और ये 2026 के लिए 2026 के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, फिजिक्स है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन न्यूमेरिकल PYQ है और ये 1 शॉट है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कब आया है ये? जी मेंस 2025 में आया हुआ है। बोल रहा है ए स्पोर्ट्स पर्सन रन्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। ठीक है, ऑफ रेडियस r सच दैट ही ट्रेवर्स द पाथ AB, यही पकड़ना है, यही वाला मार्केबल बात है। ठीक, AB द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, ये जी मेंस 2025 में आया था। बोल रहा है AB, गौर से देखिए हमारे हाथ, ए से इधर से चलिए या इधर से चलिए, AB देखिए AB BA हो गया यहाँ तक, कहाँ तक? यहीं तक। अब फिर गया ये, फिर कहाँ गया? AB तक। इसका मतलब एक राउंड मारा और फिर आधा सेमी सर्कल भी चला, एक सर्कल फुल किया और सेमी सर्कल भी चला। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक सर्कल में कितना होता है? 2 पाई r प्लस आधा सर्कल में कितना होगा? पाई r। कितना हो गया बेटा? 3 पाई r। ये डिस्टेंस हुआ। मैच करिए, 2 में है, ये तो गया, ये गया, ये भी गया, अब ये बचा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन तो यहाँ आया और इनिशियल पोजीशन यहाँ है। अगर ये r है और ये r है तो ये 2r होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। तो पाई r गया, ये गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन? 4 नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी 2025 में आया हुआ है, ये भी जी मेंस 2025 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x। ले लीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर ये है और यहाँ से x डिस्टेंस चला और इसको हम बोल देते हैं अपने मन से b, और ये कितना वेलोसिटी से जा रहा? v1 से। ठीक है सर, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट 3x/2, यानी नेक्स्ट जो है वो 3x/2 डिस्टेंस है और इसको किससे चल रहा हो? इसको चल रहा वो v2 से। क्लियर है? डिस्टेंस द एवरेज वेलोसिटी इन द मोशन इज 50/7, यानी v एवरेज दे दिया है आपको। क्या दे दिया? v एवरेज बराबर दे दिया है 50/7। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। इफ v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, इफ v1 इज कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, तब आपसे पूछ रहा v2 बराबर कितना होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल अच्छा, यहाँ से अगर हम ये t1, अच्छा बाद में बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x + 3x/2, यही ना, यहाँ से यहाँ तक, बाई टोटल टाइम t1 + t2, और इसको हम बोल दे रहे हैं t1, और इसमें जो टाइम ले रहा है इसको हम बोल दे रहे हैं t2। तो t1 बराबर s बराबर ut होता है, तो t बराबर होगा s/u, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? x/v1, और t2 बराबर क्या हो जाएगा? 3x/2,
3x/2/v2 यानी T2 बराबर 3x/2v2। क्लियर है? अब बैठा दीजिए आप। और ये दिया हुआ है हमारे पास कितना, V एवरेज 50/7 बराबर, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x/2, इसको कर लेते हैं बाई T1 को आप लिखिएगा x/v1 और T2 को लिखिएगा आप 3x/2v2। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कीजिए, 2v2 है, सॉल्व कीजिए तो यहाँ से एलसीएम होगा 2v1v2। बड़े देख लीजिए, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं इधर, तो यहाँ पर है आपका 50/7 इज इक्वल टू 5x/2 बाई एलसीएम होगा हमारा 2v1v2। 2v1v2 यहाँ v1 है तो ये हो जाएगा कितना, 2v2x, देख लीजिए 2v2x प्लस 3v1x, 3v1x ये हुआ, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2v1v2 इंटू 5x/2 बाई यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2v2 प्लस 3v1 बराबर कितना 50/7। अब ये x और ये x कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो आ रहा है आपका 5v1v2 5v1v2 बाई 2v2 प्लस 3v1। ठीक है? क्लियर है? और इधर कितना आ रहा है आपका 50/7। बढ़ते हैं बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर, इसके बाद हम लोग इधर चलते हैं। ठीक, तो 50/7 बराबर 5, v1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है v1 5 मीटर पर सेकेंड 5, v2 आई डोंट नो बाई 2v2 प्लस 3v1, तो 3v1 5 है तो कितना हो जाएगा 5 3 या 15। अब यहाँ से 5 या 25, 25 दूनी 50, देख लीजिए, और ये 2 ठीक है, अच्छा 2/7 हो गया। ठीक है, तो बराबर में हो गया आपका 2/7 बराबर v2/2v2 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 जा 4v2 प्लस 30 बराबर 7v2। अब ये 4v2 यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, तो 30 बराबर हो जाएगा आपका 3v2, यानी v2 बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा दूसरा नंबर हुआ। कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं। ये बोल रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाई आर वेक्टर बराबर क्या दे दिया है, आर वेक्टर बराबर दे दिया है 5t² आई कैप माइनस 5t j कैप मीटर में दे दिया है, ये दे दिया है, देखिए, ठीक। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कब आया है, जी मेंस 2025 में ये भी आया है, किसी शिफ्ट में आया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा, दोनों, ठीक है। तो आर निकाल लीजिए, आर दिया हुआ है तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो dr/dt बराबर t² का 2t होगा तो 5 दूनी 10t होगा आई कैप, माइनस 5t का 1 होता है 5j कैप, और ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब कितना में पूछ रहा, 2 सेकेंड में, तो v एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा
10 दूनी 20, बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए टी का वैल्यू 2, तो 10 दूनी 20 आई कैप, 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, 20 आई कैप माइनस 5 जे। ठीक, इसका अगर हम फिगर बनाएं तो अगर यहाँ ओरिजिन है तो ये होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और जे कैप इधर होगा माइनस में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो रहा, और इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, और ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, और ये एंगल बनेगा, बाद में एंगल की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जे कैप नीचे है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर। 400 और ये 25, 425 यानी भी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका? अंडर रूट 425, और 425 का रूट निकालना है आपको। ठीक है, 425 का रूट निकालना है, तो 425 का रूट कितना होगा देख लेते हैं। 425 यही होगा ना भाई, 400 और 25। ठीक है, इसका रूट निकालिए, कितना से कर दीजिए? 3 से नहीं, 5 से कीजिए। 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 रूट 5 रूट 17, 5 रूट 17। इसका मतलब ये गया, ये गया, अब ये बचा। ठीक है, ये बचा। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसका डायरेक्शन बताना है। ठीक है, डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन में बता दिया जाए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कहाँ ले लेते हैं? हम ये एंगल ले लेते हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा कितना? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, कितना? 5 4, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। किससे? नेगेटिव वाई एक्सिस से। किससे? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे चलते हैं। ये बोल रहा है ए बॉडी ट्रेवल 120.5 मीटर इन nth सेकेंड। जो देता है डाटा उसको लिख लेते हैं। डाटा हमको दिया है SN बराबर कितना? 120.5 मीटर दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है 115 मीटर, किसमें? n+2 सेकेंड में, यानी दूसरा डाटा दे दिया है हमको n+2 बराबर 115 मीटर। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज हमको एक्सेलरेशन निकालना है, और बहुत इजी है, और ये जी मेंस 2024 में आया है, इजी है। आपको एसएन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एसएन का फार्मूला होता है u + ½ a 2n - 1। बढ़ा दीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा, और इसके लिए 120.5 बराबर u + ½ a आई डोंट नो, और n है, यही फार्मूला रहेगा 2n - 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब उसको लेते हैं, इसका फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना है? 115.0 बराबर u + ½ a, ध्यान से अब 2 n के जगह में n+2 -1। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 115.0 बराबर u + ½ a 2n + 4 - 1, यानी 2n + 3। नहीं समझे? 2n + 4, 4 में से बन जाएगा 3, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं? हमको a चाहिए, तो इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग यानी इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कर दीजिए 115.0 बराबर u + ½ a 2n - 1, यही ना है? ठीक है, और इधर है 112.5 = u + ½ कितना a 2n + 3, माइनस कीजिए, माइनस ये कट गया,
अब यहाँ से घटा लीजिए, 115 में से 102 पॉइंट घटाइए, 10, 5, 2 और यहाँ 1, 12.5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 12.5 बराबर हाफ ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? इसमें से घटा रहे हैं, किसमें से है? उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है, मिस हो गया। इक्वेशन 2 में है 2n + 3 ए 2n + 3 और यहाँ है 2n - 1, ठीक। तो ये 2, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 2n + 3 माइनस ये 2n और ये माइनस करिएगा तो +1 होगा। ये 2n और ये 2n कट गया और ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, नहीं समझे? 25, अरे 12.5 दूनी 25 बराबर कितना? 3 और 1 4a। तो a बराबर 25/4, ठीक। 4 × 6 = 24, हाथ में बचा 1, 0.0, 4 दूनी 8, बचा 2, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक। पढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर भी इजी है, ठीक है, और ये कहीं आया हुआ है, जी मेंस में आया है, कभी भी आया है, ठीक है। तो ए साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ ए सर्कुलर ऑफ रेडियस, सर्कुलर पाथ है, और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है साइकिलिस्ट। रेडियस इसका 2 किलोमीटर है, रेडियस 2 किलोमीटर है, और ये ओरिजिन है और ये आपका रेडियस है, ठीक। एंड ट्रेवल अलोंग इट्स सर्कम्फेरेंस, इस सर्कम्फेरेंस पे चल रहा है, और ये नहीं बोल रहा कि ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ये बात नहीं बोला है। टू द पॉइंट S, यहाँ पर गया है, फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ पे इंड कर रहा है, ये अपना मोशन को क्या कर रहा है? इंड कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिलिस्ट इज, अब आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, आपका डिस्प्लेसमेंट यही होगा। आप जिधर से भी चलिए डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, एकदम इजी है। डिस्प्लेसमेंट बराबर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये भी आर है और ये भी आर है, तो 90 डिग्री तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। r² + r² बराबर r कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स कितना? √8। अगर इसको हम करें रूट निकालें तो 2√2 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर होगा, लेकिन 2√2 में कहीं आंसर नहीं है, √8 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। ये इजी वन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बस मूविंग एलोंग ए स्टेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 72 km/h, स्टेट हाईवे में जा रहा है और स्पीड पर उसका है v1 बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है? हम मान ले रहे हैं v1, हम मान ले रहे हैं v1 बराबर 72 km/h, और मीटर में बात किया है आंसर में, तो मीटर में इसको तोड़ दीजिए, 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड करिए तो 18 × 72 यानी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। v1 इज अबाउट टू हॉल्ट विथ 4 सेकेंड, t बराबर कितना दिया है? 4 सेकेंड के लिए, और हॉल्ट किया मैंने रुका है, ठीक। अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई किया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा आपसे, ठीक है, बना लिया जाए। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है तो कैसे बनेगा? रुका है तो v बराबर u + at पहले लगा लीजिए, तो रुक गया है, हॉल्ट किया है, बराबर u कितना है बाबू? तो 20 है, प्लस रिटार्डेशन हो रहा तो -a होगा, इंटू t कितना है? 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 20, यानी a बराबर कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया a। अब हमको डिस्टेंस क्या निकालना है? ट्रेवल, तो s बराबर ut + ½ at², बैठा दीजिए, s बराबर ut +
हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 20 है, टाइम कितना है 4 है, प्लस हाफ है इतना, और a बराबर आया है 5। a बराबर कितना है 5, और t कितना है 4 है, तो 4 4 जा 16, 2 8 जा, और ये a जो है वो माइनस में है, इसका मतलब डिसेलरेशन है। तो यहाँ पर हम माइनस कर दें, तब कितना हो जाएगा 8 5 40 40, और इधर हो गया 80, और 80 में से 40 जाएगा, यानी s बराबर आ गया 40 मीटर। 40 मीटर, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी आंसर क्या आएगा हमारा 40 मीटर। क्या आएगा 40 मीटर। ठीक है, ये आया था जी मेंस 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ए बॉडी मूव्स ऑन एन फ्रिक्शनलेस प्लेन। ये सबसे घबराना नहीं है, फ्रिक्शनलेस वगैरह से घबराना है, यानी फ्रिक्शन नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये बोल दिया आपको, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि u 0 है। इफ Sn इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t बराबर n-1 एंड Tn, यानी Sn दिया है, एंड Sn-1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन n-2 to n-1, देन रेशियो ऑफ इतना ही जितना है, यानी Sn-1 बाई Sn बराबर दे दिया है 1 - 2/x दे दिया है, और n बराबर बोल दिया है, n बराबर अगर 10 है तो x का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा। ठीक है, ये पूछ रहा, तो कैसे निकलेगा भाई। ठीक है, तो Sn-1 का निकाल लीजिए, Sn-1 का निकाल लीजिए, तो क्या होगा u प्लस क्या हाफ a 2n, n के जगह में n-1 2n-1 बाई Sn u प्लस हाफ a 2n-1 बराबर कितना है 1 - 2/x। ठीक, अब u चूंकि 0 दिया हुआ है, u क्या है रेस्ट में, मैंने क्या बोला रेस्ट से चालू हुआ है, यानी ये वाला आपका 0 हो जाएगा, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा 0, और ये कट जाएगा, ये भी कटने वाला है, ये जब ये 0 होगा तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 2n - 2 - 1, 2n - 2 - 1, यानी 2n - 3 बचा ऊपर में, और नीचे में कितना बचा 2n - 1 बराबर 1 - 2/x। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो n का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10, तो 10 बैठाएंगे, 20 में से 3 जाएगा 17 होगा। n का वैल्यू 10 दिया है, यहाँ बैठा दिए, 20 में से 3 17, यहाँ पर 10 तो 20 में से 1 गया 19 बराबर 1 - 2/x। अब इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2/x बराबर 1 - 17/19, यानी 2/x बराबर 2/19। नहीं समझे, 19 में से 17 जाएगा 2, और ये 2 और ये 2 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 19। ये आंसर होगा x बराबर 19। इसका मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कितना होगा 19। ठीक है, क्या भराएगा 19, ये आंसर होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, और ये आया है आपको कब जी मेंस 2024 में आया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u बराबर 0, फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी v बराबर दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है t, और a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट। ठीक, देन इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। ठीक है, फॉर टाइम 3t। तो पहले s निकाल लीजिए, S1 निकालिए, इसका तो S1 बराबर होगा u प्लस v/2 इंटू टी। तो u है हमारा 0, और ये है 80, और बाई 2 और इंटू टी है, यानी कितना हो गया 40, यानी S1 बराबर आ गया 40t। ये S1 निकला, S1 निकला है। अब S2 के बारे में बात करें, यानी दूसरा क्या बोला, देन इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम
3t, कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t, माने वही स्पीड है, यानी तो S2 बराबर ut, और u हमारे पास है 80 और टाइम कितना है 3t, यानी कितना 240t S2। अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ले लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है 40t प्लस 240t, 40t प्लस 240t बाई टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 3t है और एक t है, तो कितना हो गया 4t, और t कॉमन होके कट जाएगा तो हो जाएगा 280/4, यानी कितना 70 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे, 40 और 240 t कितना 280t कट गया, t कट गया 4 से 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कौन वाला ऑप्शन होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 9th नंबर पे चलते हैं। 9th नंबर बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज x², यानी x² बराबर 1 + t² दिया हुआ है। इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज इतना, यानी a बराबर दे दिया है x⁻ कितना -n, तो बोल रहा है n का वैल्यू कितना होगा। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाइए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2x dx/dt, t के रिस्पेक्ट में बराबर कांस्टेंट का 0 होता है प्लस t² का 2t होगा, यानी 2x dx/dt बराबर 2t, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा x dx/dt इक्वल टू t, ये बचा, लेकिन हमको करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाना है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u × v लगेगा, तो x को रखेंगे, इसका होगा ये होगा d²x/dt² प्लस इसको रखेंगे dx/dt को रखेंगे और x का करेंगे तो फिर होगा dx/dt और t का 1 होगा, और इसको हम a लिख सकते हैं, और ये dx/dt का स्क्वायर होगा। यानी हम यहाँ अगर चलें तो हम लिखेंगे x a² एक्सेलरेशन x × a प्लस dx/dt का होल स्क्वायर, यानी v², यानी कितना v², ठीक बराबर कितना 1, तो a बराबर हो जाएगा 1 - v²/x, a बराबर इतना हुआ, और a बराबर आपको दे दिया है वहाँ, ठीक है, a बराबर आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, हाँ v², ठीक है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं, आप x × v बराबर t, तो v बराबर आप लिख सकते हैं t/x लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से v को बैठा देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 1 - t/x का होल स्क्वायर बाई x, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो x² एलसीएम आएगा, नीचे हो जाएगा x पर पावर की, और ये हो जाएगा x² - t²। बोलिए अब हमको t² यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से t² निकाल लीजिए तो हो जाएगा x² - 1, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा आपका x² - 1/x³, देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब क्या होगा, देखिएगा, यहाँ से ये x² कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a बराबर आ गया आपका 1/x³, ये आ गया, और a दिया हुआ है, तो a कितना दिया हुआ है x⁻⁻n, तो x⁻⁻n बराबर ये x पर पावर q वहाँ जाएगा तो ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 3, माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पे भराएगा आपका 3, ये आंसर हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, ये बोल रहा है एक क्लॉक हैज 75 cm 60 cm लॉन्ग सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड। तो पहले क्लॉक बनाइए, ये सेकेंड हैंड है
और ये मिनट हैंड, और इसका दिया हुआ है कितना, कितना है 75, और ये दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है सब सेंटीमीटर में। तो एस बराबर कितना है 75 cm, और एम का माने मिनट हैंड का कितना है 60 cm। ठीक है, अच्छा, रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन द टिप ऑफ सेकेंड हैंड विल ट्रेवल x। 30 मिनट के ड्यूरेशन में टिप ऑफ सेकेंड हैंड कितना चला है, कितना चला है x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ मिनट हैंड। तो सबसे पहले बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंड हैंड कितना चला। तो सेकेंड हैंड जो है उसको हम एस बोल रहे हैं, एस सेकेंड बराबर 2 पाई आर। 30 मिनट, ध्यान दीजिए 30 मिनट में सेकेंड हैंड वाला जो है 30 मिनट में ना, तो 30 मिनट में कितना बार चलेगा, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, तो 30 मिनट में 30 बार चक्कर लगाएगा, यानी कितना 30। ठीक है, और इसका रेडियस हमको मालूम है 75 cm, रेडियस हमको मालूम है 75 cm। तो 2 पाई आर है 75 cm, और इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 होगा, इंटू 30। यहाँ से इसको काट दीजिए, काट दिए। अब यहाँ 2 पाँचे 10 और 15 पाँचे 75, यानी 15 तिया 45 पाई, 45 पाई आया सेकेंड हैंड का डिस्टेंस। ठीक है, अब बोल रहा है कि मिनट हैंड जो है 30 मिनट हैंड जो है वो 30 सेकेंड में कितना चलेगा 2 आर। कितना चलेगा 2 आर खाली चलेगा, यानी 2 आर चलेगा, डिस्टेंस कितना चलेगा पाई आर। तो इस मिनट हैंड कितना चलेगा पाई आर, और पाई कितना है, पाई है छोड़ दिए, और आर मिनट हैंड का 60 है, तो 60/100 ये गया, ये गया, तो कितना हो गया 2 तिया 6 और 2 पाँचे 10, यानी कितना 3π/5 चला, 3π/5 चला। अब बोल रहा है निकाल देना है, कितना निकलेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू में क्या करें हम, इसमें से मिनट हैंड वाला में से सेकेंड हैंड वाला में से मिनट हैंड को माइनस कर देते हैं, सेकेंड हैंड वाला में से मिनट हैंड को माइनस कर देते हैं। x चाहिए, तो x क्या बोल रहा है, x बराबर जो है आपका है सेकेंड हैंड माइनस मिनट हैंड। तो सेकेंड हैंड कितना है 45 पाई, माइनस ये क्या है 3π/5, एलसीएम कितना होगा 5, 50 25, 5 के 20 2 22 पाई, माइनस 3 पाई, यानी कितना 222 π/5 ये आया 222। अब पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, 222 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू दिया है बाई 5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये वाला आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट कितना है 11th नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड इतना, यानी v1 बराबर दे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। द अदर हाफ कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल टाइम, स्पीड इतना एंड इतना। ठीक है, 2 इक्वल। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आएगा। ये A है और ये B है और ये C है। ये जो है डिस्टेंस कवर किया कितना से 6 मीटर पर सेकंड से, और इसको हम बोल देते हैं T1। ठीक, अब बोल रहा कि अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम, यानी इसको इक्वल टाइम में ले रहा है, यानी EVT और EVT, और इसका आधा यानी x/2 का आधा यानी x/4, और कितना से चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, और इसको ये कितना से चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। बस यही है। अब देखिए आप यहाँ पर आप लगा लीजिए, यहाँ पर आप लगा लीजिए ये फॉर्मूला V एवरेज बराबर V1 प्लस V2/2, यानी 9 प्लस 15/2, 15 5 20 4 24, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आया
ये 12 मीटर पर सेकेंड आया और यहाँ 6 है। अब डिस्टेंस तो इक्वल है, ये वाला x है और ये भी x है। अब डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल जब होता है तो v एवरेज होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। टाइम सेम रहेगा तब ये एवरेज होता है, और डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये होगा, यानी 2v1। v1 अभी कितना है 6, और v2 ये वाला है 12 बाई 12 और 6 18, 6 तेरी 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ ऑप्शन नंबर का आया, फोर्थ आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल इज मूविंग in one dimension along x-axis under the action of variable force। इससे आपको लेना देना नहीं है। Its initial position was 60 मीटर right of the origin। कुछ नहीं, आप यहाँ ओरिजिन है और यहाँ से 60 मीटर पे शुरू में कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। जब t बराबर कितना है 0 है तो पार्टिकल 60 मीटर में, ठीक। द एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर दे दिया है आपको, कितना दे दिया है? एक्स बराबर दे दिया। ये कब आया है? 2024 में। एक्स बराबर दे दिया है 3 माइनस में है 3t³ प्लस 18t² प्लस 16t, वेयर एक्स इज इन मीटर, ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ये लिखे हैं। एंड टी इज इन सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन बिकम 0। जब इसका एक्सेलेरेशन का हो जाएगा 0 होगा तब वेलोसिटी निकालना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx अपॉन dt बराबर t³ का होगा -3t² माइनस 9t²। देख लीजिए 3t² 3 जने प्लस t² का 2t 36t प्लस 16t का 1 होता है 16। ये आपका निकला वेलोसिटी और यही आपको निकालना है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बोला एक्सेलेरेशन बिकम 0, तो फिर एक बार कीजिए dv बाई वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा dv बाई dt बराबर -18t प्लस 36, और इसका कांस्टेंट का 0 होगा। अब बोला इसको 0, यानी ये बराबर जब 0 कीजिएगा तो हो जाएगा -18t प्लस 36 बराबर 0, यानी 18t बराबर 36, यानी t बराबर कितना 2 सेकेंड आ गया। t बराबर 2 सेकेंड आ गया। अब आपसे पूछ रहा वेलोसिटी कितना होगा, तो v बराबर आपके पास है कितना -9t² प्लस 36t प्लस 16, बैठा दीजिए t के जगह में कितना 2 दूनी 4 -36 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 16। सॉल्व करिए 36 10 46 52, देख लीजिए 6 2 8 7 और 1 8 -36, 8 में से 6 जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा 5, 52 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे भराएगा आपका 52। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर बोला ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x बराबर 0 एलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज इतना, यानी v बराबर आपको दे दिया है कितना 4√x, ठीक है। बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भी दे दिया, एक्सेलरेशन चाहिए, कब पूछा है? जी मेंस 2024 में। तो हो जाएगा dv बाई dt। ओ एक्स के टर्म में है, किसके टर्म में है? एक्स के टर्म में है, इसीलिए तब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं v बराबर 4x टू द पावर हाफ, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4 कांस्टेंट है बाहर होगा, और 1/2 एक्स पर पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, ये 2 2 जा 4, यानी 2x टू दी पावर हाफ में से -1 जाएगा, माइनस हाफ होगा, यानी कितना 2/√। समझ में आ रहा है? 2/x टू दी पावर हाफ, यानी 2/√x, और ये आया आपका a नहीं आया अभी ये नहीं आया, अभी ये नहीं आया है, ये dv बाई dx आया, ठीक है। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपका एक और फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि a बराबर होता है v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो v तो दे दिया है आपको 4√x,
भी दे दिया है 4 रूट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स आपने निकाल लिया है 2 अपॉन रूट एक्स, और ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट गया, 4 2 जा 8, यानी कितना 8 आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे भराएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u बराबर दे दिया है आपको 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड्स। तो पहले इसको लिख दीजिए s1 बराबर ut प्लस s बराबर आता है आपका फार्मूला, s बराबर फार्मूला आता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें बैठा दीजिए तो s1 ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ AT, t ये वाला है यानी p-1 का स्क्वायर, यानी s1 बराबर आ गया आपका हाफ a p-1 का स्क्वायर, इसको बोल दीजिए 1। अब बोल रहा है s2 इन फर्स्ट p सेकेंड्स, तो s2 बराबर हो जाएगा, फिर ये बैठा दीजिए इसी में तो 0 होगा प्लस हाफ a, और टाइम कितना है p सेकेंड, तो p स्क्वायर होगा, और s2 बराबर आपका आ गया हाफ a p स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए, अब क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम पूछ रहा, तो s1 प्लस s2, ठीक है, s1 प्लस s2 बराबर को हम क्या बोल रहे हैं s, और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बैठा दें, और ये आपको पता है, बैठा दीजिए s1 कितना है हाफ a p-1 का स्क्वायर, और s2 है हाफ a p स्क्वायर, बराबर यहाँ ये 0 हो जाएगा तो हाफ a t स्क्वायर, ये हाफ a और हाफ a कट जाएगा, यानी t स्क्वायर बराबर होगा, इसको सॉल्व करिए, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये t स्क्वायर, देन t बराबर आ गया अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ये आंसर हुआ, और ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p प्लस 1, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, 2p स्क्वायर माइनस रूट में है, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मैच तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ हमारा रूट है, यहाँ रूट नहीं, ये होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई, यानी x बराबर दे दिया है आपको t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 15, ये दे दिया है, देखिए ये दे दिया मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0 इज, ईजी है, कब पूछा है 2024 में पूछा है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t 6 दूनी 12t प्लस 12, फिर एक्सेलरेशन निकालिए, ये भी निकला, तो एक्सेलरेशन निकालिएगा तो dv बाई dt बराबर 3 दूनी का 6t माइनस 12, इसका 0 हो जाएगा t का 1, और एक्सेलरेशन को 0 बोल रहा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को 0 बोल रहा, तो a बराबर 0, यानी 6t माइनस 12 बराबर 0, देन t बराबर 6t बराबर 12, देन t बराबर कितना 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। पूछ कर रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में बैठा दीजिए, v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 बैठा दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12 माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस 12, अरे ठीक है 6 दूनी 12 12, तो 0 आ रहा है, कहाँ पे गलती हुआ, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, 6t माइनस 12, 60 माइनस 12, t बराबर 2 सेकेंड, और वेलोसिटी निकालना है, तो 2 दूनी का 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और यहाँ 12, आंसर 0 आ रहा है,
आंसर 0 आ रहा। x बराबर टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 15, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 3t स्क्वायर माइनस 12t और t का 1 12, ठीक है। एक्सेलेरेशन करेंगे तो 6t, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12t है। ओ यही गलती है, यही गलती है 6 दूनी 12t, ठीक तो है। 3 दूनी 6t, ठीक तो है। 12 का 12, ठीक तो है। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इसको 0 कर दिए तो t बराबर कितना 2 सेकेंड। और जब t बराबर 2 सेकेंड तो हमसे वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी यहाँ है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, 3t स्क्वायर t 2 है, t 2 है। जब 2 होगा तो 2 दूनी के 4 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 12, आंसर कहाँ रहा 0। आंसर कहाँ रहा 0। चेक कर लीजिए एक बार और इसको, ठीक है ना। टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 15 डिफ्रेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 6t माइनस 12, इसको हम बराबर किए 0 तो 6t बराबर 12, t बराबर 2। फिर वेलोसिटी पूछ रहा, 2 दूनी का 4 4 3 12, 12 माइनस 24 प्लस 12 0, यानी अगर यहाँ पर हो सकता है 0, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही है। 0 आंसर आएगा, 0 नंबर आंसर आएगा। t बराबर 0, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, 2 दूनी 8, 8 और 24 12 और दूनी 24, 24 2 22, 22 22 15। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x विथ स्पीड v1 एंड द सेम डिस्टेंस x विथ स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। तो फिगर देखिए, ए से बी गया x डिस्टेंस कितना v1 से, और ये भी x डिस्टेंस है, और ये गया v2 से, डिस्टेंस सेम है, v एवरेज बराबर होता है v1 v2 दिया हुआ है, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये ऑप्शन सही होगा। कौन वाला ऑप्शन है 2v1 प्लस v2 है, ये ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 v2 एंड v3 along द लाइन सेगमेंट AB BC एंड CD। तो बोल रहा लाइन सेगमेंट AB BC और CD, इसको चल रहा कितना से v1 से, इसको चल रहा कितना से v2 से, इसको चल रहा कितना से v3 से, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर हमने बना दिया। AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, यानी अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है। AD बराबर 3AB है, AD बराबर 3AB है, तो 3 गुना है, यानी ये भी x है, ठीक है। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो इसका फॉर्मूला आपको 3 वाला को पता होना चाहिए, 3 वाला का पता होना चाहिए, ठीक है। 3 वाला का पता होना चाहिए, ये वाला लकीर नहीं है, 3 वाला का पता होना चाहिए। क्या होता है, ये होता है 2 वाले का, ये होता है 2 बाई v एवरेज बराबर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये 2 वाले का होता है, 2 ठो का इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। और 3 वाले का होगा 3 बाई v एवरेज बराबर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो v1 v2 और v3 होगा, इसको लीजिएगा तो ये दोनों होगा v2 v3 प्लस इसको लीजिएगा तो ये होगा v1 v3 और इसको लीजिएगा तो v1 v2, और ये है 3 बाई v एवरेज को अगर हम v बोल दें, अच्छा एवरेज ही रखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका आएगा v एवरेज, ये वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये ऑप्शन सही होगा 3 को के लिए। तो कौन वाला ऑप्शन है, ये 3 नंबर सही है, 3 नंबर आपका सही है, ठीक है। 3, ये लकीर नहीं है, 3 v1 v2 v3 बाई v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोल रहा, द एक्सेलरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t है, x बराबर 4t स्क्वायर, यानी आपको दे दिया है x बराबर 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन t बराबर 5 सेकेंड, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और t बराबर आपको 5 दे दिया है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा,
क्या पूछ रहा है? ओ वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx अपॉन dt इजकल टू 8t, 8 और t का मान 5 दिया है, कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या बोल रहा? ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्हीकल है, ए से बी गया, ए से बी गया, कितना से कितना है? 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, और कितना से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। देन इट्स हाँ 4 किलोमीटर 3 से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर कितना से जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। देखिए, एंड अनदर 4 किलोमीटर, फिर यहाँ सी ले लीजिए, फिर 4 किलोमीटर है, और कितना से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। एकदम इजी सवाल है, 2023 में आया। इट्स एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला भी एवरेज का 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, बैठा दीजिए 2 v1 3 v2 कितना? 5 बाई v1 प्लस v2, 5 और 3 8, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 2 चौके 8 होगा, 15/4, 15/4 कितना? 4 तिया 12, बचा कितना? 3 0 7 28 2 3.75 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ये 4 सही होगा, 3.75 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये? सर्कल बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? सर्कल। ले लीजिए सर्कल, ये सर्कल में चल रहा है, और इसका रेडियस कितना है? रेडियस आपका है कितना? 10 मीटर। बहुत लंबा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, 10 मीटर रेडियस है। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड। एक चक्कर लगा रहा है 4 सेकेंड में, यानी टी बराबर 4 सेकेंड है एक रिवोल्यूशन में। एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड सेकेंड, 4 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा रहा, तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 4 भाग में। तो थर्ड सेकेंड तो ये होगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 4 सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड में पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ से यहाँ तक आने में थर्ड सेकेंड होगा, और ये वाला, ठीक है, ये होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे 90 है और ये 10 है, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना? 100 और प्लस 100 200, और 200 का रूट निकाल लीजिए, 10√2। 200 का रूट कितना होगा? कर लीजिए 100 10√2 कितना? 10√2, ये आंसर होगा। ठीक है, और मीटर में दिया है तो मीटर हम लिख देंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका? चौथा। और कब आया है ये? 2023 में आया हुआ है, और चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3। ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस, बना लीजिए ए बी विथ फर्स्ट 1/3। अगर पूरा x है, पूरा कितना है? x है, तो 1/3 इतना हुआ। एट वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। सेकेंड 1/3 v2, सेकेंड 1/3 कितना से? v2 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट 1/3 एट v3 पर सेकेंड, v3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा v3 बराबर v1, बोल दे रहा v3 बराबर दिया हुआ है, गिवन
गिवन V3 बराबर 3V1 और V2 बराबर दे दिया है 2V1 और V1 को बोल दिया है, V1 बोल दिया है, V1 कितना बोल दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। तो कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, तो V3 बराबर हो जाएगा 11 इंटू 3 33 मीटर पर सेकेंड और V2 कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 22 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज, तो एवरेज वेलोसिटी 3 इक्वल डिस्टेंस है बाबू, 3 इक्वल डिस्टेंस है। फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ है। V एवरेज बराबर क्या 3V1 V2 बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3, यही है, बैठा दो। V1 V2 V3 होगा, 3 ठो होगा। तो 3 V1 कितना है 11, V2 कितना है 22 और V3 कितना है 33। देखिए V2 22 V3 बाई V1 इंटू V2 कर दीजिए गुना, V1 इंटू V2 22 गुने 11 प्लस V2 V3 22 गुने 33 प्लस V1 V3 यानी 11 गुने 33। देख लीजिए, हम कर लिए। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा देख लीजिए, 11 कॉमन आएगा, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 11 गुने 22 गुने 33 बाई 11 कॉमन आएगा तो बचेगा 22 और यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर तो 66 होगा, 33 दूनी 66 प्लस यहाँ से 11 लिए 33, ये आया और ये 11 और ये 11 कट गया। अब कितना आया, अब हमारा आया 3 इंटू 22 इंटू 33, इसको जोड़ दीजिए, 6 व 3 9 व 2 11, हाथ में 1, 6 व 3 9 व 2 11 121। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको 11 से काट दीजिए तो ये होगा 11 और ये कट दीजिए, यानी 33 को 121 से काट देंगे तो कट जाएगा। देख लीजिए हैं, फिर से अच्छा से देखिए, 11 से काटिए, ये कितना होगा 3 और ये 11 होगा, 11 दूनी 22, 3 दूनी के 6 3 18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आंसर होगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। तो ये वेलोसिटी है यानी dv दिया है ऊपर वाला और नीचे डिस्टेंस है यानी dx, डिस्प्लेसमेंट है dx, ये दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ए टाइम एट ए पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज इतना, तो वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है, इजी क्वेश्चन है। और v कितना है 20 और dv बाई dx कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी आपको u बराबर दे दिया है 0 अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड, यानी s बराबर हम लगा देते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर और s दिया हुआ है 10 और u 0 है हाफ a और t सेकेंड की बात कर रहा है, यानी 10 बराबर हो गया हाफ a t स्क्वायर। ये पहली बातें हुई। अब क्या बोल रहा है, इन t सेकेंड द डिस्टेंस हो गया, इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड, तो अगला t सेकेंड यानी 2t सेकेंड यानी s1 प्लस 10 नेक्स्ट वाला बराबर हाफ a 2t का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, पहला वो क्या किया है 10 मीटर चला है, अगला नेक्स्ट सेकेंड माने t और t 2t। अब s1 प्लस 10, तो s1 प्लस 10 बराबर हाफ a इंटू 4t स्क्वायर इंटू 4t स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ at स्क्वायर इंटू 4 और यहाँ s1 प्लस 10, ये निकालना है हमको। ठीक है, ये निकालना है। तो ये वाला आपको पता है कितना है 10, ये वाला 10 पता है,
ये 10 पता है, देखिए ये जो है ये 10 पता है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 10 गुने 4 बराबर S1 प्लस 10, तो S1 बराबर 40 में से 10 जाएगा कितना 30 मीटर आंसर होगा। ठीक है, 30 मीटर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 24th पे चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाई v बराबर दे दिया है अंडर रूट 5000 प्लस 24x, ये 2021 में आया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो यहाँ पर ये फंक्शन वेलोसिटी जो फंक्शन है वो x के टर्म में है, तो हम इसको dv/dx से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dv/dx बराबर हो जाएगा रूट का 1/2 रूट कितना 5000 प्लस 24x, पहले रूट का हुआ, अब इसका कीजिए 5000 का 0 होगा प्लस 24x का 24 होगा। ठीक है, यानी dv/dx हमारा निकल गया, कितना निकल गया 24, और इसको काट दीजिए 2 से, यानी कितना 12, कितना हो जाएगा 12 बाई अंडर रूट 5000 प्लस 24x, ये आया। ठीक है, dv/dx, और हमको निकालना क्या है एक्सेलरेशन, तो ये बराबर हम जानते हैं v dv/dx, तो v दिया हुआ है हमको कितना 5000 प्लस 24x, और dv/dx निकला हुआ है कितना 12 बाई वही 5000 प्लस 24x। ठीक, ये वाला और ये वाला कट गया, यानी कितना बचा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑप्शन हुआ, यानी यहाँ पे कितना भराएगा 12, कितना भराएगा 12। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत मस्त है और ये 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट x वेरिंग विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x बराबर इतना दिया हुआ है, यानी हमको दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है c नोट t² माइनस 2 प्लस c t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वेयर c नोट एंड c आर कॉन्स्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन यहाँ छूटा हुआ है, डेम लिख दे रहे हैं, एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। ठीक, अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा, तो हम इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वेलोसिटी आएगा तो हो जाएगा dx अपॉन dt, करिए डिफ्रेंशिएट, c नोट t² का 2t होगा और 2 का 0 हो जाएगा, प्लस c इसका 2t माइनस 2 और t का 1 होगा, 2 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 2c0t प्लस 2ct माइनस 2, ये हुआ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन भी 4 ऑप्शन में, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए, तो dv/dt कर लीजिए, तो यहाँ पर t का 1 होगा यानी 2c0 प्लस यहाँ 2c कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t का 1 होगा, यानी एक्सेलरेशन इतना हुआ, यानी हम लिख सकते हैं 2c0 प्लस c। अब देखिए ऑप्शन पे चलिए, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c प्लस 0, ये है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा चेक करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c0, नहीं, एक्सेलरेशन यही है, एक्सेलरेशन ये है, 2c0 नहीं है, 2c0 प्लस c है, ये गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c, नहीं 2c नहीं है, ये भी गलत है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, 4 है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी मारिएगा तो t 0 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 2c नोट ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है, 4 ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, ये 2022 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, 2 buses P and Q starts from a point
एट द सेम डिस्टेंस एंड मूव इन ए स्टार्टिंग लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाई इतना इतना एक्स पी बराबर इतना एंड एक्स क्यू बराबर इतना। एट वाट टाइम बोथ बसेस हैव सेम वेलोसिटी। एकदम इजी सवाल है, आपको एक बार दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी आ जाएगा और उस वेलोसिटी को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आपको दे दिया है, आपको दिया है एक्स पी, इसको हम एक्स पी बोल रहे हैं खाली। एक्स पी बराबर दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है भाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी एक्स पी बाई डी टी बराबर अल्फा टी का 1 होगा प्लस बीटा टी स्क्वायर का 2t 2 बीटा टी। ये वेलोसिटी ऑफ पी आया। अब नेक्स्ट बोल रहा है एक्स क्यू दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है कितना है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो डी एक्स क्यू बाई डी टी बराबर एफ टी का 1 यानी एफ माइनस 2t, और ये हमारा है कौन चीज़ वी क्यू। अब बोल रहा है क्या एट वाट टाइम बोथ बसेस है सेम वेलोसिटी, तो दोनों का वेलोसिटी को बराबर कर दीजिए। वी पी बराबर वी क्यू, तो वी पी कितना है अल्फा प्लस 2 बीटा टी और वी क्यू कितना है एफ माइनस 2t, एफ माइनस 2t। अब इस 2t को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 बीटा टी प्लस 2t बराबर एफ, और ये अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से t कॉमन होगा तो क्या बचेगा 2 भी कॉमन ले लीजिए 2t, क्या बचेगा 1 प्लस बीटा बराबर एफ माइनस अल्फा। आपसे t पूछा है तो हो जाएगा एफ माइनस अल्फा बाई 2 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1। ये ऑप्शन आपका सही होगा, देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। 2 नीचे है, यहाँ 2 नीचे नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर बीटा प्लस 1 है और यहाँ बीटा माइनस 1 है, नहीं होगा। ये वाला ऊपर में प्लस है, यहाँ ऊपर में माइनस है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर एफ माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी चौथा नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड इतना, यानी आपको दे दिया है v बराबर b रूट एक्स दे दिया है। अच्छा, एलोंग पॉजिटिव एक्सिस में दिया है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर t, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू b रूट एक्स। तो वेरिएबल सेपरेबल से रूट एक्स को x की तरफ ले जाएं, dt को उधर लेके जाएं, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा रूट एक्स, ये नीचे चला गया, dt वहाँ चला गया b dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, x 0 है, और जब t बराबर t है तो ये x है, ठीक है। तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देख लीजिए 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, यानी x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, ये कहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा x टू द पावर हाफ बाई 1 बाई 2 यानी 2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी का कितना t, बैठाएंगे t 0 बैठाएंगे 0। इसका मतलब आपका रूट एक्स बराबर आ गया, क्या आ गया रूट एक्स बराबर आ गया बी टी अपॉन 2, रूट एक्स बराबर बी टी अपॉन 2। तो x बराबर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। अब t के टर्म में आ गया। अब हमको निकालना कौन चीज़ है स्पीड, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी एक्स बाई डी टी बराबर 2t यानी 2b स्क्वायर टी, ठीक है टी बाई 2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए डी एक्स बाई डी टी इतना बी डी टी, इसका 2 रूट एक्स ना बी स्क्वायर रूट एक्स बराबर इतना, तो रूट एक्स बराबर बी टी बाई इतना डी एक्स बाई डी टी इतना, ठीक है। डी एक्स बाई रूट एक्स डी टी चला गया, यही है ना बी रूट एक्स, ठीक है। इसका 2 रूट एक्स होगा और ये बी टी होगा, रूट एक्स बराबर बी टी बाई 2, ठीक है। एक्स बराबर बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई
2, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किए तो 2t होगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब बोल रहा है कि आपका स्पीड जो है वो किस पर निकालना है, t बराबर टाउ पर। तो कितना है आंसर हमारे पास, b स्क्वायर टी, b स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर टाउ, यानी v कब, t पर। ये आंसर होगा b स्क्वायर टाउ, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए एक बार। dx बाई डी टी, बी रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स, बी डी टी, ठीक है, 2 रूट एक्स, ठीक है, बी टी, ठीक है, रूट एक्स बराबर बी टी बाई 2 होगा, ठीक है, एक्स बराबर रूट इधर होगा तो स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, डी एक्स बाई डी टी 2 बी स्क्वायर 2 टी होगा इसका, 2 टी बी स्क्वायर 2 कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड। तो फिगर देखिए, ए बी सी, ये x/2, ये x/2, पूरा x और 2012 में आया है, और इसको कितना से ट्रैवल कर रहा है, कितना वेलोसिटी से, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको कर रहा है कितना से, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस देख लीजिए सेम है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए v एवरेज बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2 40 गुने 60 और 40 प्लस 60 100, 2 जीरो कैंसिल, 6 को 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। कौन है, सी, यानी 3 नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, 30, ये 29 क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, यानी आपको दे दिया है v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, t बराबर 1 पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx बराबर dt बराबर कितना हो जाएगा, v0 प्लस ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेट होगा ना। चलिए v0 है प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो dx dt को ले जाइए उधर, यानी आपका हो जाएगा dx बराबर कितना, v0 dt, यहाँ इंटीग्रेशन प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, ये हुआ। ठीक है, जब t बराबर 0 है, ठीक है, तो x बराबर 0 है और t बराबर 1 है, t बराबर 1 है तो x निकालना है, तो यहाँ dx का x होगा इधर v0 t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यू बाई 3, यही होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3। और कितना पर पूछ रहा है, 1 सेकेंड पर पूछ रहा, t बराबर 1 बैठा दीजिए, तो t बराबर 1 बैठाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर v0 1 बैठाए हैं प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, v0 g बाई 2 f बाई 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 30 बोल रहा, ए पार्टिकल located at x बराबर 0 at t बराबर 0 starts moving along with the positive x direction with velocity v that varies as, यानी v बराबर दे दिया है आपको कितना, अल्फा रूट एक्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम से वेरी करेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो x के टर्म में है, ठीक है, तो x के टर्म में है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको हम v को लिखेंगे dx अपॉन dt लिख सकते हैं बराबर अल्फा रूट एक्स। ठीक है, तो dx यहीं पे रहने दीजिए और रूट एक्स इसका नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा बराबर अल्फा dt, लीजिए इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, और t बराबर 0 है तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब t बराबर t होगा तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट x होगा। और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताए हैं आपको, 2 रूट एक्स होगा
और अपर लिमिट आपका x है और लोअर लिमिट 0 है, बराबर अल्फ़ा डी टी का t होगा, तो अल्फ़ा t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 रूट x बराबर अल्फ़ा t, ठीक है। तब ये 2 नीचे चल जाएगा, तो रूट x बराबर अल्फ़ा t बाई 2, तो x बराबर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से नज़र आ रहा आपको कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, यानी ऑप्शन होगा टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज इतना, यानी दिया हुआ है t बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, दिया हुआ है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन a एंड वेलोसिटी के बीच रिलेशन चाहिए हमको, और 2025 में आया हुआ है, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि a और v के बीच में रिलेशन, तो पहले इसको a और v के टर्म में लाया जाए डिफ्रेंशिएट करके, तो t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ 1 होगा बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 अल्फ़ा एक्स, और x का हो रहा तो t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt होगा, प्लस बीटा x का होगा dx बाई dt। आप इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 2 अल्फ़ा एक्स dx बाई dt को भी लिख सकते हैं, प्लस b भी, यहाँ से आप चाहें तो 1 बराबर भी कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ये आएगा, और यहाँ से हम लोग भी बराबर जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसको ले लेंगे। अब हमको एक्सेलरेशन लाना है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1 का t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 होगा बराबर, यहाँ देखिए 2 अल्फ़ा u इंटू भी है, तो x को रखेंगे v का करेंगे तो dv बाई dt, प्लस v को रखेंगे x का करेंगे तो dx बाई dt हो गया, ठीक है। प्लस b, ठीक है, बीटा और v का होगा dv बाई dt, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, तो 0 बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स dv बाई dt को एक्सेलरेशन लिखेंगे, प्लस इसको हम dx बाई dt को भी लिखेंगे, तो v और v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा dv बाई dt को a लिखेंगे, यहाँ से कर लीजिए 2 अल्फ़ा ax गुना कर रहे हैं, प्लस 2 अल्फ़ा v स्क्वायर प्लस बीटा a कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से a कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लीजिएगा तो होगा 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा v स्क्वायर, देख लिए इतना आया, ठीक है, इतना आया। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ से बात कर दीजिए, इधर यहाँ से इधर सेपरेट है। अब यहाँ देखिए 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को 1 अपॉन भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 अपॉन भी लिख सकते हैं, यानी 0 बराबर a 1 अपॉन भी, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन भी प्लस 2 अल्फ़ा भी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ले आइए इधर और इसको यहीं रखिए, तो a बाई भी बराबर माइनस 2 अल्फ़ा भी स्क्वायर, तो a चाहिए हमको, a चाहिए, यहाँ आ गया a बराबर माइनस 2 अल्फ़ा और भी स्क्वायर इंटू भी है तो भी क्यूब होगा, ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब -2 अल्फ़ा भी क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनेट्रेट्स 4 cm ऑफ वुडन ब्लॉक। मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है, और 4 सेंटीमीटर का जब पेनेट्रेट किया बुलेट, तो इसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया, पहले कितना था v था,
अब हो गया v/3। ठीक है। एज्यूमिंग दैट बुलेट इज फेसिंग ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन इन द ब्लॉक। जब बुलेट ब्लॉक में गया तो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 + x सेंटीमीटर। जब 4 + x सेंटीमीटर में गया, कहाँ गया? 4 + x सेंटीमीटर में गया तो बुलेट स्टॉप हो गया। v बराबर क्या हो गया? 0। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ x इज निकालना है। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे v² बराबर, फॉर्मूला किस में बैठाएंगे हम लोग? फॉर्मूला बैठाएंगे v² बराबर u² + 2as। तो v² बराबर, अब ये क्या हो गया? v²/9 v/3 प्लस 2a। एस कितना है? 4 सेंटीमीटर। एस कितना है? 4 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा v² - v²/9 बराबर 2a × 4, और ये हो जाएगा 8v²/9 बराबर 8a। 8 और 8 कट गया, यानी a बराबर हो गया v²/9। a बराबर हमने निकाल लिया, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा केस में बोल रहा v² स्टॉप कर रहा बराबर 0 + 2a, और डिस्टेंस कितना है? 4 + x। ठीक, 4 + x। तो v² के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, और कुछ दिया है? अच्छा, ठीक है। तो a की जगह में लिख दीजिए v²/9। तो v² बराबर हो जाएगा आपका 2a की जगह में v²/9 और 4 + x है। तो ये v² और ये v² कट गया, ये 9 यहाँ चला जाएगा, यानी 9 बराबर 4 × 2 = 8 + 2x, यानी x बराबर 9 में से 8 जाएगा 1 और बाई 2, यानी 0.5। ये आंसर होगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई xt बराबर इतना, यानी आपको दे दिया है xt बराबर at प्लस bt² माइनस ct³, ये दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक, वेर a, b and c are constants. When the particle attains 0 acceleration, then the velocity will be, एक्सेलरेशन 0 होगा तब क्या होगा? तब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्सेलरेशन तक ले जाते हैं। तो पहले dx/dt कर देते हैं, तो dx/dt करेंगे तो a t का 1 होगा, यानी a प्लस 2t 2bt माइनस 3ct²। ये आपका वेलोसिटी निकला, यानी v बराबर आया a प्लस 2bt माइनस 3ct²। ये वेलोसिटी निकला। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dv/dt बराबर एक्सेलरेशन का कांस्टेंट का 0 होगा, 2bt t का 1 यानी 2b माइनस 3 × 2 = 6ct। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को 0 कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन को 0 कीजिएगा तो 2b माइनस 6ct बराबर 0, देन 6ct बराबर 2b, यानी कितना? b बराबर आपका आ जाएगा 2 है, b बराबर t बराबर हो जाएगा आपका 2b/6c 2 × 6, यानी आपका t बराबर आ गया b/3c। ये t बराबर आ गया। अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकाल दीजिए। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लाए हैं हम a प्लस 2bt माइनस 3ct², यही है वेलोसिटी। और t के जगह में b/3c बैठा दीजिए, तो a प्लस 2b इंटू b/3c माइनस 3ct², यानी b²/9c²। ये c और ये c कट गया, 3 × 3 = 9, और ये हो गया 2b², यानी वेलोसिटी बराबर आ गया आपका a प्लस कितना? 2b²/3c माइनस यहाँ पे b²/3c
2b²/3 में से एक b²/3c घट जाएगा, तो हमारा आ गया v बराबर a प्लस b²/3c। ये ऑप्शन सही होगा, a प्लस b²/3c, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन इतना, यानी r बराबर दे दिया है, r वेक्टर बराबर दे दिया है 15t² i कैट प्लस 4 माइनस 20t² j कैट दे दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट t बराबर 1। एकदम इजी है, 2019 में पूछा है। क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन। तो इसका कर देते हैं dr/dt बराबर कितना हो जाएगा 2t 30t i कैट प्लस इसको करते हैं, तो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको करते हैं तो 4 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 40t j कैट। ये हो गया, ये वेलोसिटी निकला। क्या निकला? वेलोसिटी वेक्टर निकला। अब वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे ये वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, बराबर यहाँ से होगा 30 i कैट और ये माइनस होगा 40 j कैट। यही मिला, t का 1 होगा। ठीक है, इतना आया एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, i के साथ जो गुना रहता है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो गुना रहता है इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 900 और 1600 कितना हो जाएगा 2500। अब 2500 का रूट होगा कितना, 2500 का रूट होगा 50, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए